गुड मॉर्निंग गाइड्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो विद्युत। विद्युत यानी करंट। अच्छा, विद्युत है वो एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है। किसके रूप में? धारा के रूप में। तो अपन सबसे जो अपनी पहली हेडिंग रहती है वो आती है विद्युत धारा। किसे कहते हैं विद्युत धारा? विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखो, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसके? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेशों के प्रवाह को, आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है उसमें जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब अपने को कई बार एग्जाम में विद्युत धारा की डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। क्या पूछेगा? मात्रक पूछता है कि विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, ठीक है ना, या विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है। तो अपन कैसे निकालते हैं? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और कूलाम बटे सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो विद्युत धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर में मापी जाती है कि 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, जितने भी एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, विद्युत धारा की ये छोटी सी डेफिनेशन थी, छोटा सा कंसेप्ट था। ये यहाँ से शुरुआत होती है विद्युत की। विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित की जाती है। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। पहली जो आपकी परिभाषा है और इससे जो अपना इस विद्युत धारा को मापने की जो इकाई है वो निकल के आती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 3 नाम आते हैं आपके सामने, और वो क्या क्या आते हैं? एक तो आता है एमीटर, एक आता है वोल्टमीटर। एक बार दो ही देख लो, एक एमीटर आता है और एक वोल्टमीटर आता है। दोनों के क्या काम होते हैं अलग अलग देखते हैं। विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र को, किसको? विद्युत परिपथ में जो धारा का मान, धारा नापता है, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। एमीटर विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। और जो आदर्श एमीटर होता है, यानी जो अच्छा एमीटर होता है, उसमें प्रतिरोध का मान हमेशा कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। अब देखते हैं वोल्टमीटर। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर है वो परिपथों में समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। दोनों एक अपोजिट है एक दूसरे के। ये क्या नापता है? धारा मापने का यंत्र, विभवांतर नापने का यंत्र। श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। आदर्श एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। ये प्रतिरोध क्या है ये भी आगे अपन पढ़ेंगे। प्रतिरोध होता है विद्युत जो प्रवाह है उसमें जो उत्पन्न रुकावट है या बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो एमीटर, देखो छोटा नाम कौन सा इन दोनों में? वोल्टमीटर छोटा है या एमीटर? एमीटर छोटा। छोटे वाले नाम के साथ छोटे छोटे अक्षर और बड़े वाले नाम के साथ बड़े बड़े अक्षर। तो ये मैंने आपको 2 हेडिंग करवाई आगे, एमीटर और वोल्टमीटर। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक नाम आता है धारा मापी। क्या नाम आता है? धारा मापी। ये जो धारा मापी है इसका क्या काम होता है? इसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। धारा मापी की सहायता से, धारा मापी की सहायता से विद्युत परिपथों में या विद्युत परिपथों में धारा मापी की सहायता से धारा की दिशा, क्या? धारा की दिशा एवं मान ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? धारा मापी की सहायता से धारा की दिशा एवं मान ज्ञात किया जा सकता है। और धारा मापी की सहायता से 10 की पावर -6 एम्पियर तक की धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी बहुत कम धारा को भी ये बता देता है। मैं आपके सामने 3 हेडिंग लेके आया था, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर छोटे छोटे नाम, वोल्टमीटर बड़े बड़े नाम। धारा मापी की सहायता से धारा की दिशा एवं मान ज्ञात किया जाता है और जिसके द्वारा 10 की पावर -6 एम्पियर तक की धारा मापी जाती है।
इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दो नाम और आते हैं। अगली हेडिंग पे हम चलते हैं तो एक मिलते जुलते नाम आते हैं, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। तो पहले देखते हैं अपन विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव जो एकांक धनावेशित कण, कौन सा कण? धनावेशित कण। एकांक धनावेशित कण को कहां से, एक बिंदु होता है, कहां पे? अनंत पे। कहां पे? अनंत पे। उस बिंदु को कहां तक? बिंदु ए तक। कहां तक? बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेशित कण को अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? विभव बराबर क्या किया गया? कार्य बटा आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे कूलाम। और जूल बटे कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो आपको डायरेक्ट आर्मी में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि विद्युत विभव किसमें मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है। किसमें? वोल्ट। या विद्युत विभव मापने की इकाई वोल्ट। अब आगे देखते हैं विद्युत विभवांतर। एकांक धनावेशित कण को अनंत से बिंदु ए तक ले आने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम, जो अपने पहले विद्युत धारा में भी पढ़ा ना। और जूल बटे कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। चलो ठीक है, इतना पढ़ लिए हम लोग। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और नाम आता है विद्युत विभवांतर। क्या? विद्युत विभवांतर। इसमें क्या होता है? एक क्यू धनावेशित कण होता है, एक एकांक धनावेशित कण होता है, उसको कहां से? बिंदु ए से कहां तक? एक दूसरे स्थान पर रखा है बिंदु बी। इस बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब विद्युत विभवांतर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विभवांतर बराबर क्या किया गया है? कार्य किसको लाने में? आवेश को लाने में। और आवेश भी कौन सा है? धनावेश। ठीक है ना। कार्य का मात्रक वही जूल और आवेश का मात्रक कूलम। जूल बटे कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर मापने की जो इकाई है वो क्या है? वोल्ट है। आ गया समझ में? विद्युत विभव पढ़ा है, विद्युत विभवांतर पढ़ा है, एमीटर पढ़ा है, वोल्टमीटर पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर पढ़ा है और विद्युत धारा किसे कहते हैं ये चीज पढ़ी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अपना आपने पढ़ा होगा एमीटर में मैंने बताया है कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। तो अपन सबसे पहले उस प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ओम का नियम पढ़ते हैं। कौन सा नियम? ओम का नियम। ओम का नियम अगली हेडिंग अपनी रहेगी ओम का नियम। बस परीक्षा में तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है V इज इक्वल टू I। ठीक है। परिभाषा क्या रहती है? परिभाषा क्या रहती है कि कौन बता सकता है परिभाषा? चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। यहां समानुपाती है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R। और R यहाँ क्या है कि नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम पूछा आपको, ये अगर परिभाषा आपको याद भी नहीं रहे कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यदि ये चीज याद भी नहीं रहेगा तो आपको डायरेक्टली ये चीज याद रखनी है कि कौन ओम के नियम की कौन सी कंडीशन बनती है। तो ओम के नियम में V इज इक्वल टू IR बनता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रतिरोध। ओम का नियम में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि V इज इक्वल टू IR। सीधा सीधा पूछा जाता है ओम का नियम। तो V बराबर क्या होता है? IR। आगे देखो प्रतिरोध। बहुत बार नाम आया प्रतिरोध। कहां से शुरू हुआ था? दूसरे ही जो हेडिंग डलवाई थी एमीटर, वहां से शुरू हुआ था कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये प्रतिरोध क्या होता है?
विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के जो प्रवाह में आई जो रुकावट है उस रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है ना? तो प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। विभवांतर को क्या बोलते हैं? V और विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? I और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? R। तो बोलो क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा I। ठीक है ना? अब अपने प्रतिरोध को मात्रक भी तो निकालना है। R बराबर V यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और बट्टे धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट बट्टा एम्पियर यानी क्या होता है? अब देखो ये प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध को प्रभावित, ये प्रतिरोध का मात्रक निकालिए अपने। आगे तक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, या आपको ज्यादा याद नहीं रखना क्योंकि ये आर्मी का बैच है। वो ऐसा होगा कि लंबाई पे भी होता है। जैसे प्रतिरोध की लंबाई बढ़ती है, ठीक है ना, चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालक तार की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान कम होता है। जैसे मैं आपको दो लाइनों में सीधे सीधे प्रश्न बता दूं, यदि चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान भी कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? दुगुना का उल्टा आधा। यानी लंबाई के समानुपाती और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक आता है ताप बढ़ने पे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चौथा आता है पदार्थ की प्रकृति पे। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के जो प्रतिरोध है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इस प्रकार आज हमने प्रतिरोध तक पढ़ लिया है। आगे का जो होगा वीडियो वो अगली क्लास जो भी होगी, अगला वीडियो आपके लिए जल्दी आ रहा है। ठीक है ना?